हाय, मैं हूँ रॉन कैंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। आज हम करमेल पर्वत के शिखर पर हैं और करमेल पर्वत एलिया भविष्यवक्ता की कहानी के बारे में प्रचलित है। पहला राजा 18 अध्याय में इसके बारे में लिखा है। ये एलिया की 3.5 वर्ष के बाद की कहानी है, जब उसके कहे अनुसार ना तो ओस गिरी ना मेह बरसा। आहाब और इजेबेल बहुत गुस्से में थे। इधर एलिया ओबद्याह नामक एक व्यक्ति के पास आता है। ये ओबद्याह परमेश्वर से प्रीति रखने वाला भला मनुष्य है और इसने इजेबेल से 100 सच्चे नबियों को छुपा कर रखा है। खैर, एलिया ओबद्याह से कहता है, जा आहाब को ले आ कि वो मुझसे मिले। ओबद्याह घबरा कर कहता है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझसे ये काम करने को कहता है? क्योंकि मैं जब आहाब के पास जाकर लौटूंगा तो कौन जाने यहोवा का आत्मा तुझे कहाँ उठा ले जाए और वो मुझे मार डालेगा। एलिया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ, जा उसे ले आ। तो ओबद्याह आहाब के पास जाकर कहता है, मैंने एलिया को ढूंढ लिया है और उसे उसके पास ले आता है। यहाँ आपको आहाब के बारे में समझना चाहिए। आहाब एक तरह का विशेषण है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। आप किसी ऐसी के बारे में कह सकते हैं, अरे ये तो आहाब है, क्योंकि आहाब एक उपाधि है, एक पहचान है जो अपने अधीन लोगों से ही डर जाता है। यहाँ आहाब की स्थिति में ये रानी इजेबेल के अधीन रहना पसंद करता है, यहाँ तक कि एलिया के सामने भी उसे वो 3.5 सालों से ढूंढ रहा है। आप सोचेंगे उसे तुरंत मार देना चाहिए था, परंतु वो एलिया के सामने भी दब्बू बन जाता है। इसे पढ़ लेते हैं। 17 वचन इस तरह से कहता है कि एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? क्या करते हो आहाब? जरा ठीक से तो पेश आओ। देखिए, ये अपने अधिकार को समझता ही नहीं। तो एलिया क्या कहता है, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब एलिया उसे एक चुनौती देता है कि वो सारे बाल के नबियों को यहाँ इकट्ठा करे, ठीक यहाँ करमेल पर्वत पर, और उन दोनों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला होगा। अब सारे बाल के नबी वहाँ आते हैं। वो एक वेदी बनाते हैं, उस पर एक बछड़ा रखते हैं और ऊंचे शब्द से देवता को पुकारते हैं। कुछ भी नहीं होता। वो और बड़े शब्द से पुकारते हैं, कुछ नहीं होता। अब ये बाल देवताओं की प्रार्थना बहुत खतरनाक होती जाती है। वो अपने आप को घायल कर लहूलुहान हो जाते हैं, विभत्स नजारा हो जाता है, पर कुछ नहीं होता और एलिया उनका ठट्ठा करता है। अब मैं नहीं सोचता अपने विरोधी का इस तरह मजाक बनाना अच्छी बात है। करमेल पर्वत के दूसरे एपिसोड में मैं इसके बारे में बताऊंगा, पर वो ऐसा करता है। आखिरकार वो कहता है, ठीक है, अब मेरे निकट आओ। तो एलिया उस वेदी की मुरम्मत करता है। याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर रखता है। फिर उन्हें कहता है, पानी ले आओ। वो उस वेदी के चारों ओर एक बड़ा खड्डा खोद देता है और कहता है, 4 घड़े पानी इसमें भर दो। वो ऐसा ही कहते हैं। वो दोबारा पानी डलवाता है, तीसरी बार भी वैसा ही करवाता है। सुनिए, 3.5 सालों से वहाँ बारिश नहीं हुई है और ये वहाँ पानी गिरा रहा है, जिस वजह से वेदी पर आग का जलना अब और कठिन हो जाता है। फिर वो यहोवा को पुकारता है। आकाश से परमेश्वर की आग प्रकट होती है, जिससे वो सारा जल और होम बलि सब कुछ भस्म हो जाता है। अब जरा लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। अब ये इज़राइल में कोई बड़ी बेदारी का आगाज नहीं था। अब अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, पर आप अवश्य God.tv पर जाएं कि इसकी एक भी कड़ी से ना चूके और मुझसे संपर्क करें roncantor.com पर। शालोम, करमेल पर्वत की पहाड़ी से। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCantor पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए God.tv/Zayin पर जाएं।